इफ़ यू आर वन ऑफ दीज क्लासेस एसएससी में हो, एचएसएससी में हो, मैट्रिक में हो, इंटर में हो, फेडरल बोर्ड के अंडर हो और 2026 में सेकंड एनुअल के विलिंग हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई नो सेकंड एनुअल पे कोई इतना फोकस नहीं करता है इंप्रूवमेंट सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स पे। हर कोई फर्स्ट एनुअल में ही गेस्ट पेपर सब कुछ शेयर करता है, डिटेल शेयर करता है, बट आई एम गोना शेयर अ डिटेल सीरीज फॉर एसएससी एंड एचएसएससी इन द सेकंड एनुअल टू। तो कॉन्ग्रेट्स, आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हो। पर्सनली मैं आपको बता दूं, मैं आपका ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करूँगी। आई वॉन्ट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई विल शेयर यू 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है मेरे अपने एक्सपीरियंसेस जो एज अ एफ वाई स्टूडेंट मैंने हासिल किए थे एफ वाई से। इन दोज विल बी वेरी रिलेटेबल टू यू। और आपको सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू टैकल सेकेंड लेवल, बिकॉज हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे। प्रॉब्लम तो सबको ही पता है कि हर एक को प्रॉब्लम तो है एफ बाईस के एग्ज़ाम से, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है। एज हम पाकिस्तानी हैं तो हम हर एक चीज़ का सोल्यूशन तो लाजमी निकाल सकते हैं। तो सेकेंडली उसका सोल्यूशन क्या है, आखिर उसको टैकल कैसे किया जाए शॉर्टेस्ट टाइम में, उसको किस तरह से अच्छे मार्क्स सिक्योर किए जाए। एंड द थर्ड पॉइंट इज सप्ली और इम्प्रूवमेंट देने वाले जो एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बिकॉज जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आई डोंट वांट कि हर एक स्टूडेंट वो एक्सपीरियंस करे। मैं उनको अभी से आई एम जस्ट वांट टू अलार्म यू, ताकि आपको अभी से पता चल जाए कि आपने वो सारी मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करनी। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर शेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट पे अलग अलग इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगी। जब आपकी इंगेजमेंट इस वीडियो के साथ आएगी, मुझे पता चलेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पे आप चाहते हैं वीडियोस, तो आफ्टर दैट इंशाल्लाह आई विल क्रिएट मोर वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सेपरेटली। So inshallah that will happen. So आइए let's start this video and welcome back and assalamu alaikum. देखो, अगर तुम क्लास 9 से लेके क्लास 12 के दरमियान किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो ना, और तुम फेडरल बोर्ड में पढ़ते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें इतना तो पता होगा कि इम्प्रूवमेंट या सप्ली के एग्ज़ाम्स फर्स्ट एनुअल से थोड़े से तो इजी होते हैं, लेकिन बोर्ड कौन सा है? फेडरल बोर्ड है। एंड फेडरल बोर्ड इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट बोर्ड इन द ओवरऑल पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको इस बात का पता होगा कि इसको टैकल करना एज रिस्पेक्ट टू अदर बोर्ड्स इतना ईजी नहीं होता। अब अगर मैंने ये कह ही दिया है कि इसको टैकल करना इतना ईजी नहीं होता, तो लेट मी टेल यू रीज़न। ये मेरा पर्सनली अपना एक्सपीरियंस है कि मैं दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं खुद एफ बाईस की फेडरल बोर्ड की स्टूडेंट थी फ्रॉम क्लास 9 टू 12। मैंने 4 साल एफ बाईस के अंडर एग्ज़ाम्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि मेरे मार्क्स फॉर एग्जांपल 300 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, 450 आ जाएंगे, जस्ट इमेजिन। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से 20-30 मार्क्स हमेशा कम ही आते हैं, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम ही मार्क्स आते हैं, या तो फिर हमारा अपना माइंडसेट चेंज होता है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एंड माई लास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम एफ बाईस इज के आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क नीडेड है एफ बाईस के अंदर, क्योंकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और वो आप तभी टैकल कर पाओगे जब आपका अपना दिमाग चलेगा, जब आप खुद से लॉजिक बिल्ड करोगे। तो लॉजिक बिल्डिंग ये तभी आएगी जब आपके पास स्मार्ट वर्क आप करोगे। तो हार्ड वर्क आप करोगे, अगर आपने पूरा टॉपिक याद कर रखा है तो वो मैटर नहीं करता। अगर उसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप उसको नहीं टैकल कर पा रहे हो, तो फिर उस टॉपिक को करने का क्या फ़ायदा? जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो मेमोराइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दिस चैनल टोटली टीच यू कि आपने उस रोट एजुकेशन सिस्टम को कैसे अपनी लाइफ से निकालना है। एस एल ओ बेस्ड सिस्टम रियली है बाईस में, लेकिन एस एल ओ बेस्ड सिस्टम के लिए आपका माइंड बचपन से ही रेडी होना चाहिए। आपको बचपन से ही लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, बट हमें बचपन से ही चाइल्डहुड से इस तरह से चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो दिस इज़ वाई जब हम 9th 10th मैट्रिक इंटर में पहुँचते हैं तो हमें इस तरह की एफ बाईस जैसे बोर्ड में आके हमें इस तरह की चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। तो लेट मी टेल यू, मैंने इसी साल ही ये चैनल स्टार्ट किया एंड आई रियली पोस्टेड वीडियोस ऑफ क्लास 12 और 11 की कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं मैंने। 9 10 से रिलेटेड मैंने कोई इतनी स्पेसिफिक वीडियोस पोस्ट नहीं की, बट अभी मैं विलिंग हूँ इंशाल्लाह अभी इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस पोस्ट करनी है एफ बाईस की हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आपको 5 या 7 मिनट के अंदर एक वीडियो में आपको होल सब्जेक्ट की पूरी कहानी पता चल जाए। आपको वो टॉपिक्स मिल जाए, आपको एक पूरे प्रॉपर जो है ना रोड मैप मिल जाए कि आपने करना क्या, अल्टीमेट गाइड, ठीक। 12 से रिलेटेड जिस तरह से मैंने वीडियोस पोस्ट की एंड दोज रियली वेंट, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स उससे बहुत ज़्यादा इंगेज हुए। वैसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे पोस्ट करूँगी और फ़ौरन से ही स्टूडेंट्स इतने इंगेज हो जाएंगे, बट दोज वर वेरी हेल्पफुल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। क्लास 12 के बहुत से मैंने पोस्ट किए हैं लेक्चर्स। अगर 9 10 की हो तो डेफिनेटली नहीं हुई हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं कि
किस तरह से आपने टैकल करना है। सेकेंडली आपको एक ड्राइव लिंक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट के अंदर, जिसको आप ओपन करते हो तो आपको 7 से 8 पीडीएफ्स मिलते हैं। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े मतलब ये हर टाइप के स्टूडेंट के लिए है, लाइक नालायक जो एक रात पहले बैठ के देख रहा है, ठीक है। वन नाइट पीडीएफ्स अलग से होते हैं जो प्रायोरिटाइजेशन के लिहाज से टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं। दिस वन पीडीएफ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को करो, फिर लो प्रायोरिटी वाले को। अगर टाइम बचा तो फिर बेशक पूरी बुक को कर लेना। सो दिस इज़ द होल पैटर्न एंड ये पूरी एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, दिस इज़ ऑल फॉर यू, ताकि आपको इतना पता चल जाए कि आपने टैकल कैसे करना है। उसके बाद कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं शेयर कर रही होती हूँ अपने जो भी जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जो पेपर से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। एंड इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक क्वेरीज होती हैं तो वो इंस्टाग्राम पेज पे प्लीज़ डीएम करके पूछ सकते हैं हमसे कोई भी क्वेरी। आई नो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, एक सप्ली और एक इम्प्रूवमेंट। तो सप्ली वालों की सोच इस तरह की लिमिटेड होती है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि हाँ, बस ठीक है, पासिंग मार्क्स इतने इतने टॉपिक करें कि बस पासिंग मार्क्स आएँ और हमारा काम चल जाए, बस हम पास हो जाएँ किसी तरह से। तो उनके लिए ये पीडीएफ्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हाई प्रायोरिटाइज़ेशन वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो पीडीएफ होता है, वो जब उसको बैठ के कॉन्सन्ट्रेट करके थोड़ी देर के लिए भी अगर उसको पढ़ सकते हैं ना, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक को अनइंस्टॉल करके, सोशल मीडिया को बंद करके, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब वो कॉन्सन्ट्रेट करके उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे तो उनका इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स तो डन ही डन है। इम्प्रूवमेंट वालों के लिए ये पीडीएफ्स इस वे में हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट वाले वो सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो उनका स्मार्ट वर्क के अंदर बेशक वो सारे पीडीएफ्स जब हो जाएंगे ना उनके कवर, बेशक वो 3 दिन लगाएंगे, हफ्ते लगाएंगे, जितना भी टाइम लगाएंगे, वेरी हेल्पफुल उनके लिए रह जाएगा क्योंकि उन इससे उनके आइडियाज़ पॉलिश हो जाएंगे और उनको एक बनी बनाई बिरयानी की प्लेट मिल रही है ना आपको, जिसके अंदर आपको सब टॉपिक्स रख दे दिए गए हैं। लेकिन अब मसला ये है कि आपने उनको याद करना है, आपने उनको समझना है, आपने उनको मेमोराइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है, सारे टॉपिक्स क्लियर करना है। मतलब आप ये समझ लो कि आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं ढूँढनी है इनके से, आपको प्रॉपर एक प्लेट मिल गई है। लेकिन अब मसला ये है कि आपने इस प्लेट को हज़म करना है, ठीक है? तो प्लीज़ इसको डाइजेस्ट करें और आपको जो पीडीएफ मिलेंगे आपने उनको लाज़मी करना है। अब सप्ली वाले स्टूडेंट्स और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ क्लास 9th और 11th वालों की। इम्प्रूवमेंट और सप्ली दोनों के जो जो भी एग्ज़ाम्स या सेकंड एनुअल में यानी कि जो बैठने के विलिंग है, जो स्टूडेंट सेकंड एनुअल में देना चाह रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इशू ये आ जाता है ना, क्लास 9th वाले जब 10th में शिफ्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, वो 10th में जो है ना स्विच हो रही है उनकी क्लास, ठीक है, इधर से वो इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि दिसंबर तक उनका सारा जो है ना रिज़ल्ट का वेट करते-करते दिसंबर तक उनका निकल जाती है, 10th क्लास निकल जाती है, ठीक है? 12 भी इसी तरह से निकल जाती है। फिर जब वो उनके पास 2 या 3 महीने लेफ्ट होते हैं, जनवरी, फ़ेब, इधर से उनका वो सेशन एंड हो रहा होता है, यानी कि 10 एंड हो रही है, 12 एंड हो रही है, तो ऊपर से वो जो रोना-धोना और इंसान को जो दुःख टाइप का होता है, वो अलग से इमोशनल हो रहा होता है, ठीक है? तो इधर से इमोशनल, इधर से एन्जॉयमेंट भी करनी है, अभी तो 10th क्लास गुज़ारी नहीं है, अभी तो 10th क्लास में सारा कुछ करना है, 12 में सारा कुछ करना है। तो उस हिस्से में ना आपकी 12 और 10 दोनों का प्रॉपरली नुकसान हो जाता है। सो मैंने ना ये सारे पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने खुद देखा है कि सेकंड एनुअल वालों का जो हाल होता है ना, तो इसीलिए सेकंड एनुअल वालों के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करनी है ताकि वो स्मार्ट वर्क करें, अच्छे से सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट करें और ताकि वो सक्सीड हो जाएँ। अब मुझे इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। बेसिकली मैं पोल क्रिएट करती हूँ बट पोल में इतना कोई एंगेज नहीं हो रहा होता। दिस इज़ व्हाई आई थॉट कि वीडियोज़ पे ज़्यादा बच्चे एंगेज होते हैं, तो दिस इज़ व्हाई आई थॉट कि आप वीडियोज़ में मुझे बता दें क्योंकि देखो ना, अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं, कोई मेडिकल का ग्रुप है, कोई कंप्यूटर का ग्रुप है, कोई एफए के होते हैं, कोई आईसीएस, कोई इंटर मैट्रिक, दोनों के अलग-अलग ग्रुप्स, बहुत से ग्रुप्स होते हैं, तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, प्लीज़ मेंशन इट आउट इन कमेंट्स, ड्रॉप योर कमेंट्स, टेल मी कि आप कौन-सा आपका ग्रुप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो सेकंड एनुअल में बैठना चाह रहे हैं ताकि उनके लिए भी हेल्प हो जाए। एंड सब्सक्राइब इट राइट नाउ। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क अस। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाजमी फॉलो कर लो ताकि आपको रिजल्ट अपडेट्स इंपॉर्टेंट, देखो समटाइम्स ऐसा होता है जो ड्राइव लिंक में पीडीएफ्स में जो चीज़ें ऐड करने से रह जाती हैं तो उसको मैं फिर व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, तो इसीलिए आप उसको फॉलो कर लो ताकि आपके पास डिटेल्स आती रहें। इसके अलावा पोल वगैरह भी व्हाट्सएप चैनल पे क्रिएट होते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आपको काफ़ी डिटेल्स शेयर हो रही होती हैं, तो आप काइंडली उधर जाओ, फॉलो कर लो उनको, अभी इसको सब्सक्राइब कर लो एंड टेल मी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है फेडरल बोर्ड के साथ।